जो दो वर्टिकल वार से घिरे हो, जिसका एक खास मान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। समझ रहे हैं? लिखिए हैं संख्यों या राशियों का रो और कॉलम, संख्या या राशियों का रो और कॉलम में वो वर्गाकार सजावट जो दो वर्टिकल वार के द्वारा घिरे हो, जिसका एक खास मान हो, वो डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट कहलाता है। हम क्या लिखे हैं तो देखिए, संख्याओं या राशियों का रो और कॉलम में वह वर्गाकार सजावट जो दो वर्टिकल वार के द्वारा घिरे हो, जिसका एक खास मान हो, वह क्या डिटर्मिनेंट कहलाएगा। छापिए इनको। इंग्लिश में परिभाषा देख लीजिए, छप लिए। दो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और क्वांटिटी, दो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और क्वांटिटी along ALONGS along row and columns under enclosed by two vertical bars which has a certain value is called डिटर्मिनेंट। क्या लिखे हैं वो देखिए, द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और क्वांटिटी along row and column under enclosed by two vertical bar which has a certain value is called। हम लिखे हैं ऐसा सजावट होगा, जो वर्गाकार सजावट होगा, जो रो और कॉलम में होगा, और वह संख्या और राशियों का होगा, संख्या और राशियों की सजावट होगा, जिसका एक खास मान होगा,
वाइज क्या डिटर्मिनेंट कहलाएगा। 2 वर्टिकल वर्ड से घिरा भी होगा, हिंदी की परिभाषा लिखा उनका हिंदी में, इंग्लिश है। समझने में कहीं किसी को दिक्कत? छप ली है, छप ले रहे। और डिटर्मिनेंट जो हम लोग लिखे हैं उनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। बार बार इतना बड़ा लिखना जरूरी नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समझिए। लिखिए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी या डेल्टा। हम लोग डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट को डी या डेल्टा सूचित करते हैं। डिटर्मिनेंट को डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। छप लिए। देखिए अगर एक डिटर्मिनेंट रहे उनको हम लोग क्या डी या डेल्टा किसी भी चीज से सूचित करेंगे। अगर एक से अधिक डिटर्मिनेंट है तो इन केस ऑफ मोर देन वन determinant we denoted by delta d1 d2 d3 dot dot dn और delta 1 delta 2 delta 3 dot dot delta n से सूचित करेंगे। अगर एक या एक से अधिक डिटर्मिनेंट है d1 d2 d3 या नहीं तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डॉट डेल्टा n तक डेल्टा n से सूचित करेंगे। इनकी ज़रूरत है इसमें। छाप लिए। हम लोग क्या लिखे हिंदी में लिख लीजिए एक से अधिक डिटर्मिनेंट रहने पर डिटर्मिनेंट को d1 d2 d3 डॉट डॉट या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डॉट डॉट डेल्टा n से सूचित
करते हैं या किया जाता है। एक से अधिक डिटर्मिनेंट रहने पर डिटर्मिनेंट को d1 d2 d3 या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 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 n से हम लोग सूचित करते हैं। छाप लिया है। समझिए अब इनको आगे कि डिटर्मिनेंट का आकार अभी हम बताए थे ऐसा होता है। क्या है, 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो या 4 ऑर्डर का हो। 2 ऑर्डर का होगा 2 को होगा, 3 ऑर्डर का होगा 3 को होगा, 4 ऑर्डर का होगा 4 को होगा। लग रहा है कि सब अपने आप में क्या वर्गाकार आकार है जी। इसको भी देखो वर्गाकार, इसको भी देखो वर्गाकार, इसको भी देखो वर्गाकार है, वर्गाकार है। ये अपने आप में भी देखो ये वर्गाकार है। ये परिभाषा में भी लिखा है डिटर्मिनेंट क्या है, एक वर्गाकार आकार है। डिटर्मिनेंट में बताया है कि अभी क्या डिटर्मिनेंट एक वर्गाकार आकार का होता है परिभाषा में। उसी आकार में क्या संख्या और राशियों को इंक्लूड किया जाता है। समझिए इनको, ये क्या है, इसको बोलेंगे कूलम 1, कूलम 2, कूलम 3। इनको बोलेंगे रो 1, रो 2, रो 3। इसमें हो सकता है कोई कोई संख्या दिया हुआ या राशि दिया हुआ हो, सब में इंक्लूड क्या रहेगा। हम लोग ये भी देखें डिटर्मिनेंट जो है ये अपने आप में वर्गाकार आकार है। पहले लिख लीजिए, स्टार्ट देखें। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मॉड्यूल। स्क्वायर मॉड्यूल डिटर्मिनेंट एक वर्गाकार आकार है। देखो ये क्या है, कूलम 1 है, कूलम 2 है, कूलम 3 है। अगर एक कूलम रहता, अगर इसमें कहने का मतलब कोई ये 2 है, इसमें क्या एक ही क्या 2 है, इसमें एक ही अवयव है, इनको कूलम 1 बोलेंगे। तो एक ही कूलम है, एक ही रो है, इसमें रो 1 बोल देंगे। और 2 रहता, यहाँ भी अगर 4 रहता, 2 4, ये क्या कूलम तो एक ही है लेकिन रो 3 कितना है, 2 है। तो एक रो 2, एक कूलम 2 रो, रो 1 और रो 2। समझे बातों को। इसी प्रकार से क्या है, हो सकता है तो 2 रो, ऐसे भी हो सकता है ये 2 4 6 8 10। यहाँ क्या देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, 2 कॉलम भी है 2 रो भी है। समझिए इन बातों को, क्या है कॉलम की संख्या और रो की संख्या यहाँ बराबर है। कॉलम 3 गो है, 3 रो भी है, इसमें कुछ संख्या है। हम लोग क्या है इसका आकार भी देखें कि सब अपने अपने आकार है। यहाँ लिखे डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मॉड्यूल। फिगर बॉल में बना लीजिए, बनाइएगा तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या।
नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कूलम, रो की संख्या बराबर कूलम की संख्या। समझ रहे इनको? क्योंकि हम लोग क्या देखे, 3 रो था, 3 कूलम था। सब लिए अभी हम लोग देखें रो और कूलम। तो रो की संख्या तो हमको कुछ ना कुछ से डिनोट करते होंगे, जैसे रो 1 भी था, रो 2 भी था, रो 3 भी था, कूलम 1 था, कूलम 2 था, कूलम 3 था। कहने का मतलब ये क्या है, डिटर्मिनेंट कोई है, इसमें एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। इस तीनों रो को हम क्या बोलेंगे? और कूलम इसमें क्या है, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, 4 कूलम, 5 कूलम, n कूलम हो सकता है, कूलम 1, कूलम 2, कूलम 3। हम लोग जो इसके ऑर्डर को लिखेंगे, किस किस चीज़ से सूचित करके लिखेंगे इनको? ये टोटल हुआ रो। हम लोग क्या करते हैं, रो की संख्या को m से सूचित करते हैं और कूलम की संख्या को n से सूचित करते हैं। इनका ऑर्डर लिखने का ये है क्रम, m/n। इसको पढ़ा जाता है m/n। ये क्या हुआ, m क्या है, रो की संख्या है, n क्या है, कूलम की संख्या है। यही डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कहलाएगा। जितना रो जितना कूलम रहेगा उन्हीं का ऑर्डर यहाँ दर्शाता है। देखिए यहाँ, देखिए स्टार्ट, देखिए नंबर ऑफ रो इज denoted by m and number of column is denoted by n। रो की संख्या को m से तथा कूलम की संख्या को n से रो की संख्या को m से तथा कूलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है। सूचित करते हैं। यहाँ देखिए रो इजकल टू लिख लिए ROW। रो इजकल टू क्या है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, डॉट डॉट रो n तक हो सकता है। कूलम, कूलम 1, कूलम 2, कूलम 3, डॉट डॉट n तक हो सकता है। कूलम तक बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझे इनको? काफी छप लिए। समझिए इनको आगे। हम लोग क्या लिखे हैं अभी कि रो की संख्या को m से और कॉलम की संख्या को n से सूचित करते हैं। और ये कोई डिटर्मिनेंट है,
इन डिटर्मिनेंट में जो कुछ संख्या या राशि है, मान के चलो x है, ये y है, ये z है, ये p है, ये q है, ये r है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इनका भी तो कुछ अपना स्थान होगा, स्थान का नाम होगा, इनका भी कुछ अपना स्थान का नाम होगा, इनका भी कुछ अपना स्थान का नाम होगा, समझ रही है ना। p q r सब क्या क्या है, सब अपने अपने स्थान में है दिया गया है, ये सब स्थान का एक नाम होगा। ये क्या है, जैसे डिटर्मिनेंट था, अभी हम लोग देखें कितना बाई कितना ऑर्डर का था, हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो कूलम कितना है, तो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, फिर रो देखेंगे कितना है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, हम लोग क्या करेंगे, पहले रो की ऑर्डर को लिखेंगे, 3 रो था तो 3, फिर देखेंगे कूलम कितना है, 1 2 3 तो 3, समझिए कितना ऑर्डर का हो गया डिटर्मिनेंट, 3/3 ऑर्डर का। ये जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इन डिटर्मिनेंट के अवयव का भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, जैसे इनका इसका भी अपना स्थान है, इनका भी अपना स्थान का नाम है, इनके भी स्थान के नाम है, उनको देखिए, देखिए स्टार देखे, पॉइंट देखे, डिटर्मिनेंट के किसी खास अवयव को aij से सूचित किया जाता है, या डिटर्मिनेंट के किसी खास अवयव को aij से सूचित किया जाता है, या aij से लिखा जाता है। बात एक ही हो, कहने का मतलब जैसे क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है 2 4 8 10, तो इनका जो होगा, इनको हम क्या बोल दिए, डिटर्मिनेंट ना, इनको i और j बोल दिए। i फिर इसमें क्या है और j भी क्या है, इनको समझिए। हम लोग देखेंगे i होता है रो की संख्या, ये होता है कूलम, ये i देखेंगे कौन सा रो में है, ये पहला रो हुआ, ये तो कौन सा रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, तो यहाँ i क्या बोले, i जो होगा यहाँ i इजकल टू रो, j इजकल टू कूलम। i क्या रो को सूचित करेगा, j कूलम को सूचित करेगा। यहाँ क्या हो, पहला रो था तो i इजकल टू पहला देंगे, पहला कूलम था, कूलम भी तो पहले है, यहाँ पहला देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, a11 बोल देंगे, इन्हीं को सिंबल में aij लिखा जाता है। समझिए इन बातों को, समझिए इनको, समझा रहे, लिख लिया इनको, स्टार देखिए, यहाँ लिख लीजिए, i बराबर रो, j बराबर कूलम। कहने का मतलब क्या, i क्या हुआ, रो को सूचित करता है, j क्या है, कूलम को सूचित करता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो aij, यहाँ क्या होगा, आइथम रो, जेथम कूलम। समझे इन सिंबल को, मतलब आइमा रो है, जेमा कूलम है। इनको और थोड़ा डीप में समझिए, जैसे a11 है, क्या हुआ, फर्स्ट रो, फर्स्ट कूलम, किसी डिटरमिनेंट का क्या है, ये जो अवयव है, पहला रो और पहला कूलम का अवयव है। ऊपर मिटा दे, और लिखिए आगे a22, इसका कहने का मतलब हुआ कि सेकेंड रो, सेकेंड कूलम,
सेकेंड रो एंड सेकेंड कूलम, मतलब क्या दूसरा रो और दूसरा कूलम। ये कहाँ होगा, ये कोई डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4। क्या हम देखें कि दूसरा रो और दूसरा कूलम, पहले देखेंगे दूसरा रो कौन है, पहला रो दूसरा रो, दूसरा रो में आ गए, इसमें आ गए, इसमें देखेंगे फिर कूलम कौन कौन आया है, तो कूलम क्या दूसरा ही बोल रहा है, पहला कूलम दूसरा कूलम, ये क्या हुआ दूसरा कूलम हुआ, दूसरा कूलम यहाँ देखें 2 है, दूसरा रो 2 है, इनका वैल्यू क्या हो गया, A22 को हम A22 इक्वल टू 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए इनको। ये देखिए इसी पर, और A13 रे, ये क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड थर्ड कूलम्स, समझ में आ गई। रहने देते हैं इतना, इससे आगे कल होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कल से होगा, कल से हम फास्ट चलेंगे।